अगर किसी देश या फिर किसी मुल्क में एक इंसान अपनी पहचान को लेकर मारा जा सकता है, क्या बांग्लादेश वही पाकिस्तान बनने जा रहा है? उसमें उन्हीं हिंदुओं को खतरा होने जा रहा है जो किसी दिन बांग्लादेश के हर एक इंसान को एक हिंदुस्तानी ने बचाया है। और फिर उसके बाद भीड़ आती है और कानून अपने हाथ में लेती है। फिर ना जांच होती है, ना सबूत देखा जाता है, ना अदालत में जाती है और सज़ा मौके पर मौत की तरह दी जाती है। बांग्लादेश के सड़कों पे जो दिख रहा है वो किसी फिल्म का सीन नहीं और ना ही किसी OTT सीन का कहानी है, ना ही कोई दूर देश का कोई अफवाह या फिर कोई सोशल मीडिया से लिया गया कॉपी नहीं है। ये वो काला सच है जिसे दुनिया अच्छे तरीके से देख रही है, फिर भी दुनिया इस बातों से नज़रअंदाज। शायद ये सच अनकंफर्टेबल करता है। ये सच, ये हकीकत, ये आरामदेह नहीं है, लेकिन ये सच है आज के बांग्लादेश का, जहां पर एक इंसान को सरेआम भीड़ में घेरकर उसे पीटा गया और दिन दहाड़े उसे जला दिया गया। सैकड़ों लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, मानो जैसे इंसान नहीं कोई तमाशा मारा। बांग्लादेश में ये हत्या इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये कोई कानून तोड़ा था, बल्कि ये इसलिए हुई क्योंकि बांग्लादेश में कोई कानून देखने वाला नहीं है। ये मौत किसी सुनसान गली में नहीं हुआ है और ना ही कोई अंधेरी रात में, किसी कोने में नहीं हुआ जहां पर किसी भी पुलिस प्रशासन की नज़र नहीं गई होगी। ये घटना खुलेआम लोगों के बीच हुई है, शोर पुकार और नारों के बीच हुई है और यहीं से एक संदेश गया। ये जो आज हुआ है, इसे देखकर अगर आप इग्नोर करेंगे, कल किसी और को ऐसी बेखौफ मारा जाएगा। पहचान कि वो एक हिंदू है, सनातनी है। यहीं से एक सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश ये हिंदुओं के लिए असुरक्षित हो गया है? क्या बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया है जिस रास्ते पे कभी पाकिस्तान था? क्या पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बन रहा है? क्योंकि बांग्लादेश की ये घटना अगर घटना होती तो शायद आप और हम एक अपराध कहकर आगे बढ़ जाते, लेकिन समस्या यही है कि बांग्लादेश की ये घटना नहीं है। यहाँ मारने वाले सिर्फ लाठी पत्थर और आग लेकर मारने वाले नहीं थे। यहाँ मारने वाले वो खामोश लोग भी थे जो चारों तरफ से खड़े थे। वो उनके अंदर वो डर शामिल था जो किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। वो नफरत शामिल थी जिसमें वो इंसान की पहचान उसकी मौत की वजह बनी। और याद रखिएगा, वो भीड़ जो है वो अचानक पैदा नहीं होती है। सालों साल की वो भीड़ चुप्पी, वो भीड़ राजनीतिक सहूलियत और धार्मिक उत्साहों से बढ़ती है। और जब भीड़ आती है तो सबसे खतरनाक बात ये होती है, गुस्सा नहीं, उसकी सबसे बड़ी गुमनामी शामिल होती है। भीड़ में सब कोई मारता है ताकि कोई एक दोषी न मिले। और जब समाज उस भीड़ की हत्या या फिर उस भीड़ के हिंसा को रोकने के बजाय उसे कैमरों से रिकॉर्ड करना अगर चुनता है, तो सवाल सिर्फ अपराध का नहीं होता, उस समाज का, उस आत्मा का बन जाता है। और इतिहास गवाह है, किसी भी देश में जब कट्टरपंथी ताकतों ने जब देश को बर्बाद किया है तो उसकी शुरुआत ऐसी होती है। बांग्लादेश में जिस भीड़ ने इस व्यक्ति को जो मारा, उसका नाम दीपू चंद्र दास था। इस व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, इसने ना ही कोई हथियार उठाया था और ना ही कोई हिंसक पृष्ठभूमि थी और ना ही बांग्लादेश में वो कोई बड़ा नेता था या आंदोलन निकाला था। वो सिर्फ एक आम नागरिक था, सिर्फ एक आम नागरिक जो एक जैसे गरीब सुकून सी जिंदगी जीना चाहता है, कम पैसों में कमाना और अच्छे से अपना जीवन को व्यतीत करना। लेकिन इस व्यक्ति पर बांग्लादेश ने आरोप लगाया इसके नेता का। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति को जब मार डाला गया और जब जांच हुई तो पता चला कि ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। अरे जिस इंसान को पीट पीट कर मार दिया गया, सरेआम रोड पर जला दिया गया, जिस आरोप से मारा गया, वो आरोप कानून के कसौटी पर खड़ा ही नहीं रहा। और यहीं से सवाल उठता है कि आखिर क्यों बांग्लादेश की जब प्रमुख सुरक्षित एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन कहती है कि दीपू के खिलाफ कोई ऐसा पुष्टा सबूत है ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनकी सुरक्षा एजेंसी कह रही है। यानी कि जिस अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक जानवर से भी बदतर मौत दिया गया, इंसान जहां जानवर बन गया, वहां तो अपराध है ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि सजा किसने दी? आखिर सजा देने वाला है कौन? क्या बांग्लादेश के प्रशासन की जो ताकत है वो क्या आम पब्लिकों को दे दिया है? कि कोई भी आम जनता को सजा देने वाला सरकार को कानून नहीं, बल्कि आम जनता खुद से डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर उसके मौत का जिम्मेदार ये भीड़ है तो भीड़ में डर क्यों नहीं दिख रहा है? भीड़ के अंदर जो इंसान है, उस इंसान को मोबाइल और कैमरा चालू दिख रहा है, तो फिर उस भीड़ में डर कहाँ है? क्या यह प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है कि बांग्लादेश की जो कानून है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है? क्योंकि भीड़ हावी तभी होती है जब कानून खत्म हो जाता है, या फिर उस भीड़ को
कानून का साथ मिल जाता है। यहीं से ये मामला और बेचैन करता है। फिर वहीं से सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं, सनातनी सुरक्षित हैं? ये सवाल भावनाओं से पैदा नहीं हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा का सवाल उस घटनाओं से पैदा हुआ है जो बार बार दोहराया जा रहा है। दीपू चंद्र दास की हत्या में किसी ने भी आज तक नहीं पूछा कि दीपू दलित था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था या कोई वैश्य था, क्योंकि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकत जगी है उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ एक बात से फर्क पड़ रहा था कि बस ये एक हिंदू था। और पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश वो फिर से पाकिस्तान के रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान के तरह ही हिंदुओं की पहचान उसकी जान लेने के लिए काफ़ी हो रही है। पिछले 2 सालों में समथिंग ये पैटर्न दिख रहा है। 2024-2025 के लगभग बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदू बस्तियों पर हमले होते हैं। उनके घरों और उनके दुकानों को जलाया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, उनके घर द्वार और उनके पलायन पर मजबूर किया जाता है। 2024 में जब राजनीति की सत्ता आती है तब हिंसा के बीच हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनके आध्यात्मिक मंदिरों को तोड़ा जाता है, उनके पूजा स्थलों पर समथिंग 2000 से ज़्यादा हमले किए जाते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि उनके कई धार्मिक स्थलों को तोड़ी जाती है, कई मूर्तियों को बाहर तोड़कर फेंक दिया जाता है। और फिर से हम कंफर्म कर देते हैं कि ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं बता रहे हैं हम। सार्वजनिक रिपोर्ट और मीडिया न्यूज़ मानवाधिकार का जो संगठन का हिस्सा है उसका रिपोर्ट बता रहे हैं। 2025 में भी कुछ बदला नहीं है। जुलाई 2025 में रंगपुर जिले में भीड़ ने हिंदू इलाके पर हमला किया और 15-20 हिंदू के घरों को लूट लिया गया। उसमें से कई परिवार को जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस सुरक्षा बल मौजूद थी लेकिन वो हिंसा रुकी नहीं। ये कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं थी, ये उस भरोसे का टूटने का असर था जो उस राज्य में पुलिस मौजूद थी। उस राज्य में प्रशासन मौजूद होने के बावजूद भी वो भीड़ नहीं रुकी। तो ये सवाल उठती है कि आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल वहाँ के हिंदू उठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के उनके धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है। ये किसी संस्था पे हमला नहीं था, ये उस धार्मिक संस्थान पर हमला थी। और जब किसी समाज में धार्मिक स्थल असमर्थ होने लगती है तब अल्पसंख्यक होना अपने आप धार्मिक बन जाता है। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि क्या कि बांग्लादेश में भी एक पाकिस्तान की तरह हिंदुओं को जान सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में कहानी एक जैसी है। पहले अफवाह फैलाई जाती है, फिर धर्म का अपमान या इसकी निंदा का आरोप लगाया जाता है, और फिर उसके बाद भीड़ आती है और कानून अपने हाथ में लेती है। फिर ना जांच होती है, ना सबूत दिखाया जाता है, ना अदालत में जाती है, और सज़ा मौके पर मौत की तरह दी जाती है। ये न्याय नहीं है, ये भीड़ का शासन है। और इतिहास गवाह है कि जहाँ भीड़ न्याय करने लगती है वहाँ सबसे पहले निर्दोष और अल्पसंख्यक की मौत होती है। और इस डर को समझने के लिए हमें कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक न्याय की हत्या है, क्योंकि जब किसी को किसी न्याय या फिर किसी अदालत के मौत की सज़ा दी जाती है, बिना कोर्ट या बिना अदालत के सुनवाई को मार दिया जाता है, वो किसी धर्म का सम्मान नहीं करता, वो एक सिर्फ इंसानियत को चोट पहुंचाता है। इसलिए सवाल सिर्फ आज एक दीपू का नहीं है, सवाल यह है कि जो आज बचे हैं उनका क्या होगा। क्योंकि अगर किसी देश या फिर किसी मुल्क में एक इंसान अपनी पहचान को लेकर मारा जा सकता है तो खतरे में ना कोई धर्म है या फिर ना ही कोई राज्य, सिर्फ इंसान है। तो जब इंसान खतरे में होता है तो समाज वहाँ का सुरक्षित नहीं होता है। और आज बांग्लादेश में हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है। इसलिए बेहतर है कि इस अनकंफर्टेबल ट्रुथ पर आंखें फेरने की जगह आंख मिलाई जाए। आंख मूंद लेने से हादसे नहीं टल जाते हैं। आवाज़ उठाइए ताकि आपके देश की सरकारें सुन सके आपकी बातें, ताकि ये आवाज़ें वहाँ तक पहुँच सके, ताकि जो बचे हैं वो जिंदा बच सके। लेकिन जाते जाते एक सवाल कि जिस पाकिस्तान से जो बांग्लादेश निकला, बांग्लादेश के इंसान को हिंदुस्तान ने बचाया, क्या बांग्लादेश वही पाकिस्तान बनने जा रहा है? उसमें उन्हीं हिंदुओं को खतरा होने जा रहा है जो किसी दिन बांग्लादेश के हर एक इंसान को एक हिंदुस्तानी ने बचाया है? जो भी सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि अभी आंखें खुलेंगी, और अब नहीं खुली है तो आंखें बांग्लादेश की ओर मोड़ कर देखिए। ज़रूर कमेंट कीजिए। ऑल आइज ऑल बांग्लादेशी हिंदूज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।